Welcome to the all new Concept Hub. Let's make learning awesome. क्या हाल चाल है बाबू। देखो अभी तक में हम लोग टाइप 4 तक कंप्लीट कर दिए है ना। हम भी भूल जाते हैं कितना तक कंप्लीट किए। हाँ तो देखो 4 तक हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब क्या है, थोड़ा सा बेसिक लेवल से हाई तक चले गए थे, है ना। टैक्सी ड्राइवर वाला वो सब सवाल बना रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा और कम कर रहे हैं। ज़्यादा करना चाहिए मालूम है, लेकिन थोड़ा कम कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा ये जो इस टाइप का बेसिक वाला सवाल है वो भी ना छूट जाए। चाहते बाबू कि कोई भी तरह का सवाल छूटे नहीं, सब तरह का जो भी हो सकता है, जिस टाइप का भी सवाल वर्ड प्रॉब्लम में आ सकता है वो सारे सवालों को करवा दिया जाए, जिससे तुम्हारा माइंड सब तरफ से वो क्लियर होता है कि कोई सा भी सवाल आए तुम बोलो तुमसे बन जाएगा। क्योंकि तुम लोग तो बाबू क्या हो, तुम लोग कर लोगे। टैलेंटेड आदमी हो यार, पढ़ भी टैलेंटेड आदमी से रहो, ठीक है ना। तो देखो अब की बार क्या है बाबू, तुमको सवाल में देता है, बोलता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, ठीक है। और उसके बाद एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। तो इस टाइप का जब सवाल देगा, सिंपल सा तुमको अभी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या बोलता है, सम ऑफ टू नंबर्स। सिंपल है, दोनों नंबर को क्या मान लेना है, बहुत अच्छा बाबू, एक्स और वाई मान लेना है। और दूसरा क्या कर देना है, उसका रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब जिसको जिसको पता है वो बताओ तो जरा हमको नीचे कमेंट में कि बाबू रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है। अगर रेसिप्रोकल का मतलब जिसको नहीं पता है वो यहाँ देखो बाबू। एक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक्स का मतलब बोल रहे, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल मतलब हो गया बाबू सिंपल उल्टा। क्या मतलब हो गया, उल्टा, उल्टा पुल्टा। जो भी चीज़ है तुम्हारा बस उसको उल्टा कर देना है। मान लो कि 8/15 लिखा हुआ है, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, ये 15/8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अगर मान लो कि 1/6 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ 6 हो जाएगा, 6/1 मतलब 6 ही हो गया। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या हो गया, जस्ट जो भी तुम्हारा लिखा हुआ है उसका उल्टा कर देना। मान लो कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5, सिर्फ 5 लिखा हुआ है, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है नीचे 1, तो यानी 5/1 है ये, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा 1/5। समझ गए बात को। अगर इतना बात को तुम समझ गए हो तो बस देखो अब तुमको क्या करना है। देखो इसमें तुमको क्या बोलता है, सबसे पहले तो क्या लिख लेना है, द सम ऑफ नंबर्स, टू नंबर्स। तो सम ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल्स टू 8 हो गया। ये पहला सम दे दिया है। और दूसरा क्या बोलता है, इस रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। अरे बाबू देखो जरा, x रहेगा तो x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x ही ना होगा। उल्टा पुल्टा भी बताएं, ठीक है। तो 1/x हो जाएगा। अब जैसे ही 1/x हो गया, बस बाबू काम देखो यहाँ तक में आधा खत्म हो गया। ये हो गया तुम्हारा कितना, 8/15, 1/x और 1/y। अच्छा अब देखो इसको तो अभी क्या करो, इसको अभी भूल जाओ, इसको अभी दिमाग में मत रखो। इसको मेन अभी देखो क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जैसे इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, XY आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, y इधर भेज देंगे, x इधर भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, ठीक है। y प्लस एक्स का या x प्लस वाई बात एक ही है। उसका वैल्यू तुमको क्या पता है बाबू, बिल्कुल पता है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस एक्स के जगह पे 8 लिख सकते हैं और एक्स वाई यहाँ पे लिख सकते हैं, और क्या वो 8/15 यहाँ पे लिख सकते हैं। बोलो बात पता चल रहा है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर एक्स वाई है, बताएं कि इसको क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर नहीं भी पता है तो एकदम छोटा सा सॉफ्ट ट्रिक बता रहे हैं कि क्या करना है। जैसे इक्वल टू के इधर तुमको सेम सेम नंबर दिखे, क्या दिखे, इक्वल टू के इधर सेम सेम नंबर दिखे, या फिर तुमको इक्वल टू के इधर इसका मल्टीपल दिखाई दे, या फिर इसका मल्टीपल दिखाई दे, या फिर इसका कोई भी उसका टर्म से कटता हुआ दिखाई दे, तो डायरेक्ट क्या करना है, वो आँख बंद करके काट लेगा। मतलब आँख बंद करके नहीं, आँख बंद करके तो गलत ही जगह काट दोगे, खोल करके ही काट देना, ठीक है। तो इसको काट दिए। अब मेरे पास कितना बचा, 15 बचा। अब ये बात तुम याद रखना हमेशा कि ऊपर का जो टर्म है, यानी न्यूमरेटर का जो टर्म होगा इक्वल टू के, वो इक्वल होगा, और जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो इक्वल होगा। तो इतना हम सॉल्व करने की जगह डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 15। बोलो कोई दिक्कत है, एक्स वाई कितना आ गया मेरा, 15 के बराबर आ गया। अब चाहो तो तुम उसको बड़े मेथड से जो तुमको बताएं उससे सॉल्व करके देख सकते हो। सॉल्व करके क्या, हम खुद दिखा देते हैं तुमको। देखो एक्स वाई इसको उधर भेजते तो कितना हो जाता, 8 इंटू में एक्स वाई हो जाता, और इधर कितना हो जाता, 8 इंटू में 15 हो जाता। अब इस 8 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, देखो 8 से 8 कट गया, एक्स वाई का वैल्यू 15 आ गया। हाँ बाबू समझ में आया। तो इसी टाइप से तुमको हम बता रहे थे, देखते चलो बाबू, ऐसा ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। देखो अब यहाँ पे क्या कि 8 को काट दिए, एक्स वाई डायरेक्टली मेरा कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखो बाबू एक्स वाई का वैल्यू अगर हमको 15 है, एक्स प्लस वाई हमको 8 पता है,
अगर हम लोग बाबू कहीं ना कहीं से अगर x माइनस वाई का वैल्यू निकाल ले तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या हमको ये वाला चीज़ हम लोग को बताया था कभी कि x प्लस में y का होल स्क्वायर या फिर x माइनस में y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस में y का होल स्क्वायर माइनस में 4xy। ये वाला आई थिंक हम पार्ट 3 या पार्ट 4 में इसी का वर्ड प्रॉब्लम का ही उसमें बता रहे थे, उसमें भी सेम टाइप का इसी टाइप का करवाएं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये दिया हुआ है, तुमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये तुमको दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू तुमको दिया हुआ है। अगर तुम यहाँ पे इसको पुट करोगे, ये फॉर्मूला है बाबू, ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है, इसको अगर चाहो तो याद कर सकते हो। और ये हम बताए थे कि मतलब किस टाइप से आता है, आई थिंक टाइप 3 में बताए थे। टाइप 3 में अगर जा करके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, उसमें वो भी बताए थे कि फॉर्मूला आया कैसे। तो देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू तुमको कितना दे दिया है, 8 दे दिया है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4 है, एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या वो एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से हम लोग अंडर रूट में 4 कर सकते हैं, क्योंकि इसको माइनस करके क्या आएगा 4 और डायरेक्ट अंडर रूट दे दिए। अगर स्क्वायर, क्योंकि ये भी चीज़ हम बताए थे कि स्क्वायर जैसे ही उधर जाता है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, इतना बात पता है। बोला ये बहुत अच्छे से एकदम ये सब चीज़ तो हमको आप बता के रखे हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये 4 हो गया। अब देखो जैसे ये 4 हो गया, क्या बाबू इसको हम लोग लिख सकते हैं, 4 का कोई सा भी, इसको अंदर में 2 2 2 रहेगा और रूट के बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना, रूट 2 है, 2 इंटू में 2, तो ये 2 नंबर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट 2 लिख दो। हालांकि देखो अगर तुमको यहाँ पर जो इसका वैल्यू है ये प्लस माइनस 2 आता है, जब भी कोई भी चीज़ रूट से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर प्लस का भी साइन आता है, माइनस का भी साइन आता है। तो यहाँ से हमारा एक्स माइनस वाई का जो इक्वेशन बन सकता है वो 2 इक्वेशन बन सकता है, या तो एक्स माइनस वाई तुम्हारा क्या होगा 2 के इक्वल होगा, या तो फिर बाबू तुम्हारा एक्स माइनस वाई किसके इक्वल हो सकता है, -2 के। हम तुमको दोनों तरीका से सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, और तुम भी एग्जाम में क्या करना, दोनों ही तरीका से सॉल्व कर देना, जो भी टीचर को पसंद आ जाए, ठीक है। कोई भी चांस देना ही नहीं है नंबर काटने का, समझ गए। टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, 2 मिनट का काम है, तुरंत हो जाएगा। देखो तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करना है, कोशिश क्या करना है, तुमसे हो ही जाएगा। तो एक्स प्लस वाई तुमको कितना दे दिया है, एक्स प्लस वाई तुमको दे दिया गया है 8, और एक्स माइनस वाई का वैल्यू तुमको कितना दे दिया गया है -2। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो पता है, जैसे ही अपोजिट साइन आ गया तो भैया पता है हमको ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे इसको ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 2x, और ये कितना आ जाएगा 2x 6 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है, x का वैल्यू 3 आ गया। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे बस वैल्यू को, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर दो, कौन सा इक्वेशन में पुट करना चाहते हो। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करते हैं, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो जैसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे मेरा कितना आ जाएगा, अगर देखना चाहो तो x का वैल्यू तो हमको पता ही है ना, 3 दिया हुआ है, और माइनस में y इज इक्वल्स टू -2 है, तो यानी कि माइनस में -2 है ना, यहाँ पे -2 दिया हुआ है, ठीक है, -2 एक बार लिए हुआ है तो -2 आ जाएगा, तो यानी कि 3 प्लस में 2 कर देंगे और इधर से y चला जाएगा, यानी y का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। यानी कि जब हम लोग ये इक्वेशन ले रहे हैं x y और ये वाला, तो मेरा इसमें x का वैल्यू यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, x का वैल्यू आ जा रहा है मेरे पास, x का वैल्यू 3 आ जा रहा है, और y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, y का वैल्यू आ जा रहा है, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऊपर में कहीं, इस जगह पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जा रहा है, x का वैल्यू आ जा रहा है 3 और y का वैल्यू आ जा रहा है 5, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है बात। अब देखो, अब ये हो गया ये वाले इक्वेशन है जिसमें हम लोग -2 लिया है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस जगह पर हम तुमको दिखाते हैं जिसमें हम क्या लेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ दिखाते हैं कि तुमको अगर 2 करके लेंगे तो क्या आएगा मेरा वैल्यू, x प्लस में y इज इक्वल्स टू 8, x माइनस में y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। जितना ले लिए, इसमें क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व जैसे ही करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में 2 में पुट कर देते हैं, सॉरी 4 में पुट कर देते हैं। तो 4 में जैसे ही पुट कर दिए तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 माइनस में y इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू y, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया
y और x इक्वल टू कितना आ गया 5। तो यानी कि मेरा 2 वैल्यू निकला और दोनों को ही तुमको लिख देना है, ठीक है। अब देखो इस टाइप का जो तुमको सवाल दिए, इस टाइप पे एक और तुमको सवाल दिख रहा हो ऊपर में, ठीक है, स्क्रीन पे, उसको तुम क्या करो, एक बार अभी ट्राई करके देखो, अभी उसका तुरंत हम तुमको सॉल्यूशन बता देंगे। अगर तुम्हारा आंसर आ जाता है जैसा हम बताए हैं, और अगर इसको तुम पहले ट्राई करके देखे थे उसका आंसर आ गया था, बहुत अच्छा बाबू, शाबाश, सीख गए हो। और उसको एक बार देखो ट्राई करके, ये वाला क्वेश्चन जो भी दिख रहा है तुम, ठीक है, इसको एक बार देखो ज़रा ट्राई करके, बन जाएगा, सिंपल ही सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं। बस इसमें क्या है, तुम्हारा सम दिया हुआ है, इसमें तुम्हारा क्या है, इसमें भी सम ही दिया हुआ है। डिफरेंस वाला अभी तक मैं तुमको बताया नहीं, इसके जस्ट बाद जो तुम बना रहे हो इस सवाल के बाद तुमको डिफरेंस वाला बताते हैं, ठीक है। एक बार ज़रा देखो सम वाला तुमसे बनेगा। हमारा इसमें क्या बोलता है, द सम ऑफ टू नंबर इज 16। तो यानी कि तुमको क्या उसी तरीके से x प्लस में y का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 16 दे दिया गया है। और साथ ही साथ में तुमको क्या बोलता है, उसका रेसिप्रोकल कितना दिया है, 1/3, यानी कि 1/x प्लस में 1/y का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 1/3 दे दिया गया है, ठीक है। अब देखो, अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, x प्लस में y का वैल्यू इंटू में एक्स वाई इज इक्वल वाई प्लस एक्स होगा, हम एक्स प्लस वाई लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 हो जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो अगर बाबू देखो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, 16 इज इक्वल्स टू 1/3 और इधर कितना दिया हुआ है एक्स वाई। अगर यहाँ से हम लोग देख सके तो मेरा क्या आ जाएगा, ये दोनों तो 1 हो गया, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा बाबू, मेरा एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 48, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो एक्स वाई 48 आ गया। अब सिंपल क्या करना है, वही चीज़ जो हम लोग लगा रहे थे फार्मूला, कौन सा, ये वाला फार्मूला, कि एक्स माइनस में, एक सेकेंड, हाँ देखो, एक्स माइनस में वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4xy, ठीक है, ये दे दिया है। एक्स माइनस में वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, कुछ नहीं अभी पता है हमको इसके बारे में। एक्स प्लस में वाई का कितना होता है, एक्स प्लस में वाई का दिया हुआ है 16 का होल स्क्वायर माइनस में 4 दिया हुआ है, ठीक है। 4 इंटू में क्या कर सकते हैं, 48 कर सकते हैं, 48 कर देंगे, एक्स माइनस में वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। बाबू 16 का स्क्वायर पता है कि नहीं पता है, जल्दी बताओ, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32, हाथ में कैरी बचा कितना, 3, 8 4 जा 32, हाथ में बचा कैरी 3, 4 4 जा 16, 192 हो जाएगा, ठीक है, 192। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 में से 2 चला गया 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा वापस से, कितना हो गया यहाँ पर, 15 में से 9 चला गया, वापस से तुम्हारा कितना बचेगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, बस इतना ही बचेगा 64। और यहाँ पर x माइनस वाई है तो इसको अंडर रूट लगा देंगे। तो जैसे ही अंडर रूट लगाएंगे, पता है 64 किसका रूट है, सबको पता होगा 8 होता है ये, ठीक है। जिसको नहीं पता है बाबू, कम से कम इसको याद रखा करो, 8 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्लस माइनस 8 आएगा, और यहाँ पर तुमको x प्लस वाई का वैल्यू 16 दिया हुआ है। तो तुम सिंपल क्या करोगे, x प्लस में y का वैल्यू 16, और एक जगह पे क्या कर दोगे, x माइनस वाई का वैल्यू कर दोगे -8, और एक जगह पे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे जब, तो इसको क्या ले लेंगे, x प्लस में y इज इक्वल्स टू 16 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर देना है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या होगा, ये से ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 8, x इक्वल टू 4। अब यहाँ क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हो तो बहुत अच्छा बात है, चलो हम मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर नहीं, इक्वेशन 2 में कर देते हैं, ज़्यादा सही है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -8, इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 8 इक्वल टू वाई, यानी वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12। यहाँ से मेरा क्या निकल गया, एक्स इक्वल टू निकल गया 4, वाई इज इक्वल्स टू निकल गया 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल वाई वाई कट जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, ठीक है, 24 आ जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12,
बस इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दिया जाए, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। जैसे ही 4 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस में y इज इक्वल्स टू 8 12 प्लस में 8 इज इक्वल्स 12 माइनस में 8 इज इक्वल्स टू y, यानी कि 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, y, x इक्वल टू 12 y इक्वल टू 4। ठीक है, इतना आ गया वैल्यू मेरे पास। बस सिंपल सा चीज़ है, दोनों का दोनों मेरे पास आंसर आ गया, काम खत्म हो गया बाबू। अगर तुम्हारा भी यही सेम टू सेम आ रहा है वैल्यू तो बहुत अच्छा। अब तुमको डिस्क्रिप्शन में इसी टाइप का 5 से 6 सवाल मिलेगा, उसको एक बार लगा करके देखो, अगर लग जा रहा है बहुत अच्छा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछो बाबू। किसी भी तरह का डाउट होता है कि अच्छा ये भैया समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, या फिर अगला कौन सा तुमको चाहिए कि इस टाइप का हमको कोई नेक्स्ट चैप्टर का ये पार्ट समझ नहीं आ रहा है, पूछ सकते हो, सब पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा।